दाऊद राजा कौन जानता है? दीवाना का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? बताओ इंग्लिश मीडियम वाले। क्रेजी बोल सकते हैं, क्रेजी एक मीनिंग हो सकता है क्रेजी। दाऊद राजा जानते हैं ना सब, वो परमेश्वर के प्रति इतना दीवाना था, वो ना अगल देखता था ना बगल देखता था, वो सिर्फ परमेश्वर का प्रेम देखता था। वो नहीं देखता था, वो शर्माता नहीं था कि अरे यार इनके सामने मैं नाच रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, दूसरे को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। पर दाऊद हमेशा परमेश्वर के प्रेम में अपनी स्तुति और महिमा वो करता था। तो क्यों ना आज हम दाऊद की तरह रहे। दाऊद की तरह कौन बनना चाहता है? बताओ भाई। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ ना, जोर से बोलो यार। चलो आइए इस गीत को गाइए, तू ही रब है। उससे पहले हम लोग क्या सीखे आज? अपने पड़ोसियों से बात करना, ठीक है? और वचन क्या बोलता है? अपने पड़ोसियों से क्या करना है? प्रेम रखना है। तो कोई अपने पड़ोसी से आज नाराज तो नहीं है ना? नहीं है ना? तो कहिए उत्साहित हो जाइए, अपने पड़ोसी से उत्साहित हो जाइए, उत्साहित हो जाइए अपने पड़ोसी से। शर्माइए मत। आज की शाम में आज आप हर एक चीज को शर्म हाया सब भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, ठीक है? तो आज की शाम में हम लोग कुछ नया सीखेंगे। तो क्या बोलेंगे हम लोग? उत्साहित हो जाइए। अपने पड़ोसी से कहते उत्साहित हो जाइए। और क्यों उत्साहित होना है आज के डेट में? आज के समय में हम लोग क्यों उत्साहित होना है? इसलिए उत्साहित होना है कि आज कुछ हम लोग नया सीखने वाले। अपने पड़ोसी से कहे आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले, कुछ नया सीखने वाले। बोले अपने पड़ोसी से। मैं भी अपने पड़ोसी से बोलता कि मेरे इनके साथ कोई झगड़ा नहीं है, मैं इनको मैं बोलता उत्साहित हो जाइए। आप भी उत्साहित हो जाए। बोलिए अपने पड़ोसी से, बोले उत्साहित हो जाइए, आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। यस, आइए हम इस गीत को गाएंगे और बड़े आनंद के साथ इस गीत को हम लोग गाएंगे, ठीक है? अपने हाथों को, अब कौन कौन अपने हाथों को हिला सकता है? ऐसे हिला सकते हैं, ऐसे हिला सकते हैं, ऐसे हिला सकते हैं। अपने पैरों को ऐसे से नचा सकते हैं, नचा सकते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो असमर्थ है इस चीज को करने में? आपसे बात कर रहा हूं मैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि नाचने में असमर्थ है? नहीं है ना? अपने हाथों के हिलाने का असमर्थ है? नहीं है। तो आज की शाम में हम लोग परमेश्वर की महिमा हाथों को हिलाकर झूम कर करेंगे, ठीक है? आनंद के साथ अपने हाथों को हिलाकर ताली बजाकर
यीशु का नाम ऊंचा उठाए, हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के, तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस एक खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। बहुत लोग इंजॉय नहीं कर रहे, पता है। मैं 3 भाइयों को बुलाना चाहूंगा, अभिषेक, अभिषेक और क्या क्या नाम है यार, नाम हो गया। तीनों आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। आओ तो पहले आओ, सामने आओ, सामने आओ, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, समय नहीं जा रहा। तीनों आओ, तीनों 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 आओ। अच्छा ठीक है, उधर से ज्यादा एंजॉय हो रहा है, आ जाइए, यहाँ पर ज्यादा मजा आता है, आ जाइए, आ जाइए, शर्माइए नहीं। हम लोग को बार बार बोलना ना पड़े क्योंकि ये प्रभु का भवन है, ठीक है। हम लोग सब यहाँ पे सीखने आए हैं, कोई यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। जल्दी अभिषेक, जल्दी जल्दी जल्दी। जोरदार की तालियां बजा देंगे हमारे भाइयों के लिए। और कोई बहन प्रेमी हमारे साथ आना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत जगह है, ठीक है, तो यहाँ पर आके झूम सकते हैं। हेलो, कोई बहन लोग नहीं आ रहे? हेलो, मजा नहीं आया लगता है। आना चाहते तो आ जाइए ना, बहुत जगह है। आइए आइए, सामने आइए, अच्छी आओ, सामने आओ। शर्माने की मत, जैसे मैंने पहले भी कहा था। सिर्फ कुछ कुछ भाई और बहनें एंजॉय कर रहे थे। यहाँ आओ भाई, पीछे क्यों खड़े हो, सामने आओ, नाचेंगे, साथ में नाचेंगे। आ जाइए आ जाइए, एक बहन और आ जाइए। उनको मजा नहीं आ रहा, उनको पड़ोसी चाहिए, पड़ोसी चाहिए। अब अपने पड़ोसी के साथ में रहे, ठीक है। चलिए फिर से गाएं इस गाने को, फिर से गाएं। जिसको लगता है एंजॉय करना अच्छे से, प्रेम को दिखाना है परमेश्वर को, तो यहाँ सामने आ सकता है, ठीक है। रेडी, चलो। ताली बजाते हुए, झूमते हुए।
अपना में स्थान ग्रहण कर लेंगे और सभी खड़े रहेंगे। अभी सभी खड़े रहेंगे। अभी समय होगा कि हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पूर्व हम अपने मनों को तैयार करेंगे और हम आराधना की ओर जाएंगे और आराधना की अगुवाई हमारे अनुराग भाई करेंगे। धन्यवाद। आज की शाम में हालेलुया, हम हालेलुया कह सकते हैं, हालेलुया कह सकते हैं। कहीं रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि हम हालेलुया नहीं बोल सकते हैं? कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो मेरे को बता देंगे, मेरे को पता नहीं। कहीं ऐसा है? नहीं है, हम हालेलुया कह सकते हैं। आज की शाम में हम लोग अपने मनों को तैयार करेंगे उस वचन के लिए जो आज हमें जो सिखाया जाएगा, जो हमारे मन में बोया जाएगा। उस वचन के लिए हम अपनी आत्मा उस परमेश्वर के निकट मिला है और कहे, हे खुदावन, मैं तेरी संगति में आना चाहता हूं, मैं तुझसा बनना चाहता हूं, तेरे मार्गों में चलना चाहता हूं। सहायता कर मेरे खुदावन कि मैं आज की शाम में तेरी आराधना अपने दिलो जान से करने पाऊं। आइए हम इस गीत को गाएं, बड़े बोझ के साथ आत्मा से भरकर हम इस गीत को गाएं और उस खुदावन को महिमा दें। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आज की शाम में क्यों ना समर्पण के साथ अपने परमेश्वर के निकट में आए। हर एक बात तू हमें सिखा मेरी खुदा। आज की शाम केवल और केवल तू मेरे जीवन में राज करने पाएगा। आज की शाम में क्योंकि तूने मुझे बनाया है, तेरे ही दया से मैंने मुझे रचाया है।
और तेरा राज्य मेरे जीवन में और तेरा जो प्रजा है मेरे खुदावन, जो हम हैं, हम तेरे निकटतम में आते हैं मेरे खुदावन। बड़ी दीनता के साथ इस गाना को गाएं। आसमानों में कैसे तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब पहले तेरा शासन, कदमों के सारा जहां, सजदे में हर इंसान, बलि जो हुआ निर्दोष में मेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आज की शाम खुदावन कहे कि मैं तेरी हुजूरी में आना चाहता हूँ। क्यों ना हम इस गीत को एक आखिरी लाइन सब साथ मिलकर गाएं। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। आपकी आवाज। तू राज करे, सारी दुनिया पे। अंतिम बार इस लाइन को गाएं। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। क्यों ना हम आज की शाम में खुदावन को और हे खुदावन कहे खुदावन हे मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरी बातें सुनना चाहता हूं मेरे खुदावन। अब तक के जीवन में मैं जैसा भी था तूने मुझसे प्रेम किया, लेकिन आज की शाम में मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरी आज्ञा के अनुसार अपना कार्य करना चाहता हूं। मेरे जीवन में ना जाने कितने ही पापों कितनी बुराइयां थी। आज की शाम अपने खुदावन से कहे इस बात को, मैं परमेश्वर एक पत्थर के समान था मेरे खुदावन, एक पत्थर सा दिल था, लेकिन परमेश्वर आपने मुझे एक मांस से भरा हुआ हृदय दिया है। उसकी उपस्थिति को आप यूं ही ना गवाएं। आज की शाम में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज की शाम में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। उसकी उपस्थिति में बने। हालेलुया। अपनी आंखों को खोल सकते हैं। मेरे को आपसे कुछ बात करनी, कुछ बातें भी आपको शेयर करनी है। हम सब गोल्ड जानते हैं, सोना
सोना ही नहीं सोना, सोना जो सोना पहनते हैं सोना, जानते हैं सब, वो जब निकलता है खदान से तो कैसा होता है, उसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, वो शुद्ध सोना नहीं रहता है ना, शुद्ध सोना नहीं रहता है। उसको शुद्ध कैसे बनाया जाता है, जब तक उसे भट्टी में तपाया नहीं जाए और लोहार उसे पीट पीट कर उसकी अशुद्धियां जब तक उससे दूर ना करते तब तक वो 24 कैरेट सोना नहीं बनता। हालेलुया। आज की शाम में अपने खुदा से कहें, मुझे तेरे लिए 24 कैरेट सोना बनना है। कहें अपने खुदा से, आज की शाम में परमेश्वर तू मुझे 24 कैरेट सोना की समान बना दे। तेरी पवित्र आत्मा की आग से मुझे तू ऐसे जला कि मैं हर एक अशुद्धियां मेरे जीवन से, हर एक बातें मेरे जीवन से निकल जाए। हालेलुया। चलिए आप इस गीत को गाते हैं, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन में उसके कार्य करने दें, उसे अपने जीवन में न्योता दे और कहे, तू मेरे जीवन में राज कर। हे खुदावन, तू आज मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में कर ले, कि हर एक बातें जो मेरे जो तुझसे दूर करती है मुझे, हर एक बातें जो मुझे तेरी संगति से दूर करती है, तेरी आराधना से दूर करती है, तेरी महिमा से, तेरे प्रेम से दूर करती है, आज की शाम में वो सारी चीजें मैं छोड़ता हूं। उसकी उपस्थिति को महसूस करें। अपने पड़ोसी की तरफ बिल्कुल ना देखिए। आज की शाम आपका पड़ोसी आपसे कुछ बातें नहीं कहने वाला है, वो वही कहेगा जो आपका खुदा कहेगा। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएं। आराधना हो, परमेश्वर पिता मैं 24 कैरेट सोना बन पाऊं, तेरे प्रेम में मैं 24
और वो ऐसी आग नहीं जो थरथराने का, वो ऐसी आग जो कोई हर एक अशुद्धि को क्यों ना आज की शाम, क्यों ना आज की शाम स्वर्ग को अपने हाथों को उठाकर कुछ गीतों को कुछ देर 5 मिनट की बात है, हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। स्वर्ग में तुझसा प्रेम करने वाला खुदावन, आज की शाम में तेरे प्रेम में मैं बैठना चाहता हूँ। मुझे पिरो तो अपने प्रेम में मेरी खुदावन, आज की शाम में कहने सुनना चाहता केवल एक बार इस लाइन को बड़े बोझ के साथ उसकी उपस्थिति में हम इस लाइन को गाने पाएंगे।
दिन को जब परमेश्वर पिता हम आज के दिन में हम तेरी हुजूरी में सब मिलकर तेरी महिमा को हम करने पाते हैं, तो आज की शाम में इस भवन में तेरी उपस्थिति होना चाहता हूं मेरे खुदा। तू भर दे मेरे खुदावन आज की शाम में हर एक भाई में कि तेरे प्रेम को चल कर कह नहीं पाए कि ये तो मधु से भी मीठा प्रेम है जो तू और तू केवल कर सकता है मेरे खुदा। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई प्रेम, दुनिया की कोई चीजें, कोई वस्तु हमें इतना प्रेम नहीं दे सकती, लेकिन तेरा प्यार सबसे मीठा है। उसकी उपस्थिति को महसूस करें आज की शाम में मेरे प्रिय, और उससे कहें कि मेरा जीवन तेरे हाथ में खुदा। आज की शाम में मैं इस बात को तुझे ऐलान करता हूं खुदावन कि आज के दिन से अब तक के जीवन में भले जैसे जिंदगी जी रहा था, अंधकार में था, लेकिन आज की शाम मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और इस आत्मा में केवल और केवल तेरी आत्मा वास करने पाए और तेरा नियंत्रण मेरे जीवन में होने पाए मेरे खुदा। और सब कहें आमीन। हालेलुया। सभी अपने अपने स्थान पर करें और एक बार जोर से उस खुदावत के लिए एक बार जोर से सब साथ मिलकर ताली हो जाएंगे। अभी समय होगा कि हम वचन की ओर जाएंगे और वचन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कंडीदत्त तारन प्रीति को, वो आएंगे और आज का वचन हम हर एक के ऊपर आज देना चाहेंगे। सबों के सहाय इतना अद्भुत यह शाम है कि परमेश्वर के निकट आना, उसकी आराधना करना सचमुच में अद्भुत है। कितने लोग आराधना में आशीषित हुए हैं, कितने लोग हैं पर विश्वास के साथ हुए हैं। आमीन। सचमुच में यह दिन या शाम हम सबों के लिए परमेश्वर ने दिया है, जिसके द्वारा हम आज की शाम परमेश्वर के निकट आ पाते हैं और उसकी आराधना कर पाते हैं। और आज के वचन से जाने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई दयाल का कि सुंदर ऐसा प्रोग्राम करने के लिए उनके मनों को परमेश्वर ने चलाया कि आज की शाम हम परमेश्वर की आराधना में आकर के उसकी महिमा करने वाले को पाते हैं। जितने भी कोई दल थे, जितने भी आराधना में अगुवाई किए, सभी लोगों को मैं परमेश्वर पिता के नाम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुंदर वर्ष के लिए उन्होंने अगुवाई किया है। तो आज का जो विषय है, हम लोग कितने लोग देखे या पढ़े हैं? सभी लोग क्या है आप कहते हैं, यानी हिंदी में क्या हो जाएगा? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग कितने लोग जाना चाहते हैं? अनुज लगता है नींद आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर से हट कर लेंगे। सभी के स्वर्ग जाना चाहते हैं? सभी को मैं बोलूंगा सभी के स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आपको तो मरना पड़ेगा। कितने लोग अब तैयार हैं मरने के लिए? हाँ, एक तो लाइए भाई, चाकू को लाइए, तो लाइए। अब ये देखा यार कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं। एक बार मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था, तो प्रचार करते करते क्या देखता हूँ कि जैसे मैं प्रचार कर ऊपर देखता हूँ तो पंखा है, उसमें एक लिखा हुआ था स्वर्गीय फल्ला की ओर से भेंट। फल्ला समझ रहे? फल्ला स्वर्गीय फल्ला की ओर से, पंखा में लिखा हुआ था स्वर्गीय फल्ला की ओर से भेंट। तो मैं सोचने लगा कि यार जो भी मरता है क्या सीधे स्वर्ग चला जाता है?
मैं सोचने लगा क्या जो भी मरता है क्या वह सीधे स्वर्ग चला जाता है? तो किसी ने बताया कि अरे नहीं, ये तो उनके द्वारा दिया गया भेंट है। उसमें एक लिखा हुआ था स्वर्ग लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है कि क्या कोई मरता हुआ सीधे स्वर्ग चला जाता है? क्या लगता है? क्या लगता है? नहीं लगता है कि सीधे स्वर्ग नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तो आ जाता होगा। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से, अपने मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। और मैं बताना चाहूँगा, आज से लगभग बहुत साल पहले 2014 की बात है कि जब मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी मम्मी का एक भाई, एक बेटा था, मेरे से बड़ा था, वह कहीं गया हुआ था और बाइक में था और जैसे घर और रिटर्न हो रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उसको हॉस्पिटल लिया जाता है तो जब वो मेरे हाथों में हॉस्पिटल में मेरे सामने वो अपने प्राण को, अपने दम को छोड़ देता है। यानी मैं मौत को बहुत करीब से देखा है। और मैं मानता हूँ कि जो जन्म लिया है, जो इस संसार में जन्म लिया है, वह एक ना एक दिन क्या करेगा? क्या करेगा? अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरेगा। यानी कि मौत हमारे जीवन में लिखा है। यानी कि हमारा जन्म हुआ है, अब क्या होगा? हमारा मृत्यु कहीं ना कहीं पे होगा ही होगा। ये कड़वा सच है। ये कड़वा सच है कि जहां जन्म हुआ है वहां पे मृत्यु होगा ही होगा। कोई ऐसा अमृत नहीं बनाया कि आज कि हम उसको पी जाए, सदा के लिए हम इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन हमारा एक दिन मौत निश्चित है। मौत हमारा निश्चित है, क्योंकि सबोदिशक उसका 2 में लिखा हुआ है कि जन्म का भी समय है और मृत्यु का भी समय है। जन्म का भी समय है और मृत्यु का भी समय है। मैं आप लोगों के बीच में एक वचन निकलवाना चाहूंगा, आप सब कोई निकाल सकते हैं। भजन संहिता उसका 39 उसका 4, भजन संहिता साम चैप्टर 39 उसका वर्स 4। मैं इसी वचन से आज आप लोगों के बीच में बातें करना चाहूंगा। कोई भाई या बहन मेरे लिए इसको पढ़ देंगे। ये दाऊद का भजन है। अपने कह रहे कि हे यहोवा, मेरे उस मौत के दिन को मुझे बता दे कि मैं कब मरूंगा। दाऊद ऐसा व्यक्ति था, वह क्या था? राजा था। राजा होने के बाद सब कुछ उसके पास में था होगा, सब कुछ था होगा, पैसा था होगा, धन दौलत सब चीज होगा, लेकिन वह क्या करता है कि मुझे उस दिन के बारे में बता दे जब मैं मरूंगा, उस दिन के बारे में। इसका मतलब क्या है? एक सवाल आप लोग सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग मरने से डरते हैं? कितने लोग मरने से डरते हैं कि पता चले कि मैं मरने वाला हूं या मरने वाली हूं तो क्या करेंगे आप? मृत्यु से यानी मौत से सभी को डर लगता है, मुझे भी लगता है। एक 90 साल का व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति, वह हॉस्पिटल में एडमिट है और वह डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा। 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपना सारा जीवन बिता चुका है, लेकिन अपने डॉक्टर से क्या कहता है कि क्या मैं बच तो जाऊंगा, क्या मैं जीवन अभी तो बचा होगा, क्या मरूंगा तो नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमें मृत्यु से क्या लगता है? डर लगता है, और हमें डरना नहीं चाहिए। कितने को डर लगता है? सभी को लगता होगा ना कि मृत्यु समय डर लगता है। और डर क्यों लगता है? आखिर हमें मरना ही है तो हमें डर क्यों लगता है? क्यों लगता है? अरे भाई हमें जन्म लिए है, लेकिन तो मरना ही है, ये कड़वा सच है, मरना ही है, लेकिन मौत से डर क्यों लगता है? कोई जवाब है आप लोगों के पास? तो बता सकते हैं? आप लोग बताएं, मौत क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? संसार को छोड़ देना, करेक्ट। और कोई मृत्यु क्या है? जवाब
को छोड़ देना तो है ही कि मर जाएंगे, संसार को छोड़ देंगे। अपने देह का, देह और शरीर एक ही चीज है। हाँ, दूसरी शुरुआत और भी बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, जो मन में आता है बोल दीजिए। क्या है मौत, क्या है मृत्यु? और कोई बतला सकते हैं? आखिर मृत्यु की बात में जान रहे कि हमें मरना है, सभी जान रहे हैं हमें एक दिन मरना है, तो हमें डर क्यों लगता है? हमें डर क्यों लगता है? क्यों बताइए, डर क्यों लगता है? तैयार नहीं है इसलिए, यानी कि हमें मृत्यु के बारे में भी पता नहीं है कब मर जाएंगे, ठीक है, फिर तैयार नहीं है। और कोई, हमें डर क्यों लगता है मरने से? बताइए, क्यों डर लगता है? वचन बतलाता है, रोमे 3 उसका 23 में क्या बतलाता है? रोमी 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसका मतलब क्या है? डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और आगे वचन बोलता है 6:27 में कि मृत्यु का, लेकिन पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना 1 और 8 और उसका 10 पद में लिखता है कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो हम उस परमेश्वर को धोखा देते हैं और हम क्या करते हैं? हम झूठे हैं, हम झूठे हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए हमें डर लगता है कि हम मर ना जाए और उस मृत्यु का जो पाप का जो फल है वह कहीं हमें ऐसा जगह न लेकर के जाए जो विनाश का जगह हो सकता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं डर लगता है। अब बचता है, कल्पना करिए हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, इस जगह पे हमारा जन्म हुआ है और हमारा मृत्यु, वचन बतलाता है कि यदि हमारा बल के कारण वह क्या है, कभी 70 कभी 80 या उसे हम जान सकते हैं, हम नहीं जानते हम कब मरेंगे, लेकिन मृत्यु हमारा क्या है? निश्चित है और यहाँ पे मरेंगे। तो हमारे जन्म और मृत्यु के बीच में क्या पड़ता है? जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? जीवन है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारे जो दिया गया है वह जीवन है, यानी कि वह एक समय दिया गया है कि हम कब मरेंगे, कब मरेंगे। हम इसी जगह पे हम तैयार कर सकते हैं अपने आप को। एक पिता था और अपने जवान बच्चे को वह कहता है कि बेटा जब तुम जन्म लिए थे तब तुम रो रहे थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम रो रहे थे और पूरे परिवार के लोग, पूरे कुटुंब के लोग सब कोई आनंद मना रहे थे। लेकिन अब तुम ऐसा जीना कि जब तुम मरो तो पूरा संसार तुम्हारे लिए रोए और तुम स्वर्ग में आनंद मनाना। इसका मतलब कि एक सवाल हो रहा है मुद्दा यहाँ पे कि कौन रोएगा आपकी मृत्यु पे? कौन रोएगा आपकी मृत्यु पे? Who will cry when you die? जब आपकी मृत्यु हो जाएगा तो कौन रोएगा? क्या लगता है कि आप मर जाएंगे तो कौन रोएगा? कौन सालों साल आपको याद करेगा? बहुत कम ही लोग, मम्मी पापा लोग तो करेंगे, लेकिन कई मम्मी पापा को ऐसा देखा हो कि वह 1 आध साल तक याद करते हैं, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं। मेरा एक बेटा भी था, एक बेटी भी थी। इसका मतलब यह है कि हमारा जो समय है यहाँ पे उसको ऐसा जीना है, ऐसा उसको बनाना है कि वह हमें मृत्यु के बाद में भी वह हमें लोग याद कर सके। अब मैं अपने विषय की ओर जाना चाहता हूँ, पूछना जा रहा हूँ कि हमारी मृत्यु के बाद में क्या होगा। कितने लोगों को लगता है कि हमारी मृत्यु के बाद में क्या होगा? कोई जवाब है? जजमेंट, न्याय, और बहुत अच्छा जवाब है। और क्या होगा?
जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, समझिए हमारा मृत्यु के बाद में तुरंत अंत नहीं है। हमारा जब हम मर जाएंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये चीज नहीं है। शरीर यहीं पे रह जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा दिया गया है ना, वह सदैव वह परमेश्वर के पास में जाएगा और उसके लिए एक स्थान दिया जाता है। समझने का प्रयास करिएगा। एक माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को कितने महीने तक रखती है? लगभग 9 महीने। उस 9 महीने बच्चा अपने माँ के गर्भ में बढ़ता है और अपने माँ की आंखों से जो माँ देखती है वह बच्चा गर्भ में दुनिया देखता है। जो माँ सुनती है उसी चीज को बच्चा यहाँ पे क्या करता है? सुनता है। जो माँ महसूस करती है वो अपने शरीर में, वह बच्चा अंदर आवाज को महसूस करता है। माँ के द्वारा देखता है, माँ के द्वारा सुनता है, माँ जो खाती है उसको ग्रहण करता है। सारा चीज क्या होता है? इसका जीवन यहाँ पे चल रहा है। वह संसार में आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या माँ के गर्भ में क्या कर रहा है? वो बच्चा पल रहा है कि जैसे वो बाहर आता है उसका एक जन्म होता है और इस संसार में उसका जीवन चलता है। और उसके बाद में जैसे वो मरता है उसके लिए 2 रास्ते दिए गए हैं, 2 रास्ते उसके लिए रखे गए हैं, 2 द्वार उसके लिए खुला रखा गया है। और उस 2 द्वार का उसका चुनाव उसको मरने के बाद में नहीं होगा, लेकिन उसका चुनाव इसी समय इस संसार में जब रहता है उस समय उसका चुनाव करना रहता है, इसी समय करना रहता है। और इसका चुनाव वह संसार में रह के करता है कि उसका उस समय जिसको दिया गया था उसका उपयोग वह कैसे करता है। उसका उपयोग करने की वजह से ही जैसे उसका मृत्यु होता है उसके लिए द्वार दिया जाता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि इसको वचन बतलाया जाता है, वचन इसका उसको बतलाता है। और जब इस संसार में जब हम रहेंगे तो हम इस संसार में रहकर अपने जीवन को कैसे बनाते हैं, हम अपने अंदर हम कैसे चीज को रखते हैं, कैसा हमारा व्यवहार होता है, इस चीज पर डिपेंड करता है। आप लोग कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे को आत्मा दिया है? सबको जानते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और उसी के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हम जीवित हैं, उसी के द्वारा हम जीवित हैं। और वही आत्मा जब हमारी मृत्यु के बाद हमारे प्राण को छोड़ जाएगा, शरीर को छोड़ जाएगा और वह परमेश्वर के पास में जाएगा। जब हम इस आत्मा को ही हम पर रह करके अच्छा ना बनाने पाए तब वह क्या हो जाएगा? वह दूषित हो जाएगा और परमेश्वर के पास वह नहीं जा पाएगा। एक छोटी सी बच्ची थी, लगभग 2 या 3 साल की, उससे भी छोटी, लगभग बहुत बच्ची। जब उसकी माँ जब देखती है कि बच्चा रो रहा है, जब वो बच्चा रो रहा है तो उसको वह जाती है घर अंदर, अपने बच्चे को उठाती है और समझ जाती है कि बच्चे को क्या कर रहा है? भूख लग रहा है। बच्चे को अब भूख लग रहा है तो वह एक चूल्हा को जलाती है, उसमें एक बर्तन को रखती है और उस बर्तन में अब वह दूध को गर्म करना शुरू करती है। उस बर्तन में दूध को गर्म करती है और जैसे दूध गर्म हो जाता है एक बोतल में लेकर के डालती है और अपने बच्चे को क्या करती है? पिलाने लगती है। जैसे बच्चा दूध को पीता है और कुछ समय बाद उसके बच्चे का मृत्यु हो जाता है, वह बच्चा मर जाता है, उसको हॉस्पिटल लिया जाता है, पीएम किया जाता है, तो क्या पता चलता है कि उस बच्चे के अंदर छोटे से बच्चे के अंदर क्या है? जहर मिलता है। उस बच्चे के अंदर जहर मिलता है। अब समझ में नहीं आता है कि उस बच्चे के अंदर जहर आया कहां से। और पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो दूध उसकी माँ ने पिलाई थी उस दूध में जहर था। और भी पता किया जाता है कि दूध में जहर आया कैसे। तब क्या पता चलता है कि जो माँ है वह जो बर्तन को इस्तेमाल की थी उस बर्तन में बहुत पहले चूहे मारने की दवा रखी गई थी और उसको अच्छी रूप से साफ नहीं किया गया था और वह माँ उसी बर्तन को इस्तेमाल करती है दूध गर्म करने के लिए, जिसकी वजह से उस दूध में जहर आ जाता है और उस बच्चे का मौत हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि हम सब क्या है? एक मिट्टी के बने हुए हैं। अगर यशायाह उसका हम 64 उसका 8 वचन को अगर देखेंगे तो वहां पे लिखता है कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया गया, हम सब मिट्टी के हैं। और दूसरा कोरिन्थ उसका 4:7 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर जो आत्मा दिया कि बहुमूल्य चीज को वस्तु को दिया गया साथ इसे बर्तन में रखा गया है, यानी कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, यदि हम इस पवित्र आत्मा को
को हम दूषित करते हैं या हमारे जो अंदर आत्मा है उसको हम दूषित करते हैं, तो एक दिन मृत्यु के बाद में हमारा जो आत्मा है वह दूसरे स्थान में चला जाएगा। और हम जब मैं क्वेश्चन किया था कि मृत्यु के बाद में हमारा क्या होगा, तो हमारा सीधे न्याय होगा। मैं कुछ दिखाना चाहता था लेकिन कुछ को नहीं बन पाया, कोशिश हो पाएगा। आप लोगों को समझाना चाहता हूं और मैं आप लोगों को एक वचन निकलवाना चाहूंगा कि मृत्यु के तुरंत बाद हमारा क्या होता है। लूका रचित समाचार उसका हम लोग 16 अध्याय निकालेंगे। लूका रचित समाचार उसका 16 अध्याय। समझाना चाहूंगा कि मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं। सभी को मिल गया? लूका रचित समाचार उसका 16 अध्याय। हम वचन 19 से आगे एक सच्ची घटना के बारे में जो परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने उन दिनों में कहा था, ये सच्ची घटना है परमेश्वर के द्वारा बताया हुआ। यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति का और एक लाजर का जिक्र किया गया है। एक धनवान व्यक्ति है और वह उसके पास सारा सुख सुविधा है, सारा चीज है, सारे चीज के है और उसके पास में एक कंगाल लाजर को छोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया है। इसमें दिखेगा लैपटॉप में, दिखेगा आपको पीछे तक सामने कोशिश करते। दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, समझ में आ रहा है? कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत पीछे। तो तैयारी में थोड़ा जल्दी फलने में किए हैं। मेरा विषय है क्या है? आप कहते हैं मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। हम सब कोई जानते हैं निश्चित हमारा मृत्यु होगा। उसके बाद में जैसे हमारा मृत्यु होता है, मैं उसको लूका रचित समाचार उसका 16 अध्याय 19 से लेकर आगे इस
वचन के साथ में मिलाना चाहूंगा। यहाँ पे एक धनवान व्यक्ति का जिक्र किया गया है और एक ये लाजर का जो गरीब व्यक्ति है उसका जिक्र किया गया है। और आगे वचन में लिखता है कि 22 में ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर के अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान व्यक्ति भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे वे मरते हैं दोनों, अब दोनों के लिए अलग अलग स्थान दिया गया है। धनवान व्यक्ति के लिए कहां पे स्थान दिया गया है? क्या लिखा है वचन में? वह अधोलोक में क्या पड़ा? अधोलोक का मतलब आप लोगों को समझाना चाहूंगा। एक है स्वर्ग और स्वर्गलोक, एक है स्वर्ग और स्वर्गलोक, और दूसरा चीज है नर्क और अधोलोक। ये दो चीज अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। ये क्या है? स्वर्ग और स्वर्गलोक, ये दो चीज है, स्वर्ग और स्वर्गलोक, नर्क और नरकलोक। और जैसे ही हमारा मृत्यु होता है, हमारे लिए हमारे कर्मों के हिसाब से इन दो जगह स्थान दिया जाएगा, यानी कि स्वर्गलोक में और अधोलोक में। वचन उसने बताता है कि कंगाल मर गया और अब्राहम की गोद यानी कि वह स्वर्गलोक में जा पहुंचा है, स्वर्गलोक में पहुंचा है। और जो धनी व्यक्ति था वह भी मरा और वह कहा गया? वह अधोलोक में पहुंचा है। आप लोगों को दिख रहा होगा तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक है स्वर्गलोक और दूसरा है अधोलोक। नरकलोक अलग है, नर्क अलग है और स्वर्ग अलग है। और जैसे हमारा मृत्यु होता है और जैसे मृत्यु होने के तुरंत बाद हमारे अंदर जो आत्मा है वह सीधे परमेश्वर के पास में पहुंचती है और तुरंत हमारा न्याय होता है और उसी के द्वारा हमारे लिए स्थान दिया जाता है। मैं थोड़ा और पहले लेके चलना चाहूंगा, आदम के समय में लेके चलूंगा। जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया और इस पृथ्वी पर रखा, और आदम के बाद में जैसा उस समय उनका जो था मृत्यु होता था, उस समय के लोग, आदम के समय में जैसे लोगों का मृत्यु होता था, उस समय उनको विवेक का समय कहा जाता है। उनको विवेक दिया गया था कि आदम और हवा ने क्या खाया था? ज्ञान, बुरे भले और बुरे ज्ञान का, यानी कि उस समय के लोगों के लिए क्या दिया गया था? अब एक ज्ञान दिया गया था, एक विवेक दिया गया था। विवेक के द्वारा उनका क्या होता था? न्याय होता था। यानी कि उस समय में विवेक दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, और जो उसमें विवेक के साथ में चलते थे, परमेश्वर के साथ में चलते थे, और उनका जैसे मृत्यु होता था वह उसके द्वारा उनको मिलता था कि क्या उस समय उनको उसके द्वारा ही मिलता था कि न्याय क्या होता था। जब उनका विवेक का समय था, इसलिए विवेक से वो काम करते थे। जैसे उनका मृत्यु होता था तो वह उनके द्वारा स्वर्ग में जाते थे या वे नरक में जाते थे, यानी अधोलोक में जाते थे। और आगे हम देखेंगे तो और आता है अब्राहम, और आगे हम देखेंगे तो आता है मूसा का समय। मूसा का समय आता है। मूसा के समय परमेश्वर ने क्या दिया था लोगों को? 10 आज्ञा, व्यवस्था दिया था ना। उस समय व्यवस्था दिया था, और जो लोग व्यवस्था को मानते थे, जो लोग उस समय के लोग व्यवस्था को मानते थे और जो व्यवस्था के साथ चलते थे, और उनका जैसा उनका मृत्यु होता था वैसे उनको एक स्थान दिया जाता था। यानी कि उनको क्या दिया जाता था? यानी व्यवस्था के साथ में चलते थे तो लोग उस समय का मृत्यु होता था तो उनको वह स्वर्गलोक दिया जाता था, मिलता था। और जो लोग व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते थे उसको यानी कि अधोलोक दिया जाता था। और आगे हम चलेंगे तब आता है यीशु मसीह का समय। यीशु मसीह का समय था स्वर्ग राज का समय। स्वर्ग राज का जब प्रचार किया जाता था यीशु मसीह के द्वारा, और जितने लोग उसको ग्रहण करते थे, यीशु मसीह को ग्रहण करते थे, उसके हिसाब से उनको या तो स्वर्गलोक दिया जाता था या तो अधोलोक दिया था। तुरंत मृत्यु के बाद में यह चीज आप लोग याद रखना है, तुरंत मृत्यु के जैसा मृत्यु होगा उस आत्मा को वैसा ही दिया जाएगा। और आगे अगर हम देखेंगे तब आता है यीशु मसीह की मृत्यु के बाद
यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनके अनुसार चलते हैं, उनके हिसाब से यदि हम हमारा मृत्यु आज हो जाता है और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारा अधोलोक में स्थान मिलेगा। और दूसरा चीज है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम क्या करेंगे, स्वर्ग लोक में हम जाएंगे। यह है मृत्यु के बाद का समय कि हमारा तुरंत न्याय होगा। या ना सोचे कि हमें कहीं पे रख दिया जाएगा, हमारी आत्मा को रख दिया जाएगा, नहीं, हमारा जैसे मृत्यु होता है हमारे लिए एक स्थान दिया जाएगा और हम उसके हिसाब से हम चलेंगे, हम उसके हिसाब से उस स्थान पर रहेंगे। और उसका जब और उस स्थान पे जाने के लिए हमें इसी समय जो हमारा जीवन है, इसी समय हम सबों को तैयार करने की आवश्यकता है। और जब हम उस स्थान में पहुंचते पाते हैं और कल्पना करें, यह वही चीज है जो हम स्वर्ग और नरक के बारे में जानते हैं। नरक में आग है, उसी प्रकार अधोलोक में भी आग है। और स्वर्ग में जो शांति है उसी प्रकार में यहाँ स्वर्ग लोक में भी शांति है। ये दो चीज अलग अलग चीज है और मृत्यु के बाद में हमें यहाँ पे दिया जाएगा। और परमेश्वर का न्याय निकट है, हम सब कोई जानते हैं परमेश्वर का न्याय निकट है। कितने लोगों को महामारी में जब हम गुजरे हैं तो कितने लोग ये न्यूज को सुने हैं कि जो लाशें हैं, जो मृत्यु के बाद में जो लाशें हैं उसको किसी नदी में या कहीं पे इकट्ठा करके क्या किया गया था, इकट्ठा कर दिया गया था, फेंक दिया गया था। कितने लोग चीज को न्यूज में सब सुने हैं, सब कुछ पढ़े हैं। ये वचन पूरा हो चुका है, ये सब सारी वचन क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। यदि आमोस उसका 8 उसका 3 में अगर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। और जब हम नूह के समय में जानेंगे, अगर नूह के समय में हम पढ़ेंगे तो नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तुम सबको प्रचार करो और जो लोग तुम्हारे वचन पर विश्वास करते हैं वे सब क्या किए जाएंगे, बचाए जाएंगे। और जो तुम्हारे वचन पर प्रचार, जो तुम्हारे वचन को नहीं मानते वे सब क्या किए जाएंगे, वर्षा के द्वारा, पानी के द्वारा क्या किए जाएंगे, नाश किए जाएंगे। यानी कि नूह को कहा गया था कि तुम प्रचार करो। 120 वर्ष तक प्रचार किया। और आप लोगों को बता देना चाहूंगा, उससे पहले जब नूह प्रचार कर रहा था उससे पहले आकाश से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा था। यानी कि कोई चिन्ह अभी उस समय नहीं दिया गया था कि लोग माने कि हाँ जो परमेश्वर कह रहा है वह सत्य होगा। एक बूंद भी आकाश से पानी नहीं आया था। तो नूह कैसे प्रचार किया कि क्या है कि तुम अभी तक मन नहीं फैला उन्हें फिराओगे तो परमेश्वर ने आकाश के झरोखों को खोलेगा और 40 दिन 40 रात वह क्या होगा, बारिश होगा, पूरा संसार क्या हो जाएगा, पानी की तरफ लबालब भर जाएगा और तुम मर जाओगे। कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उस समय कोई चिन्ह नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था। लेकिन अभी के समय में क्या है, चिन्ह हमारे लिए दिया गया है। और बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणी जो किया हुआ था वह सारा चीज पूरा हो चुका है। हम चीन भारत के युद्ध में सुन रहे थे, अभी हम फिलहाल में क्या थे, यूक्रेन और रशिया का हम युद्ध सुन रहे थे। ये सारा चीज क्या चीज है जो बाइबल में वर्णन किया गया है, सारा चीज क्या हो चुका है, धीरे धीरे पूरा हो चुका है और हो रहा है। और आने वाले समय में ये चीज क्या होगा, जो न्याय का है समय है वो क्या होगा, आने वाला है। यानी कि न्याय हमारे द्वार पे है, हमारा परमेश्वर का आना निकट है और वह द्वार में। और जो संकेत हम सबों के लिए दिया गया था वह सारा चीज पूरा हो गया। तो हमें यह विश्वास करने की जरूरत है, हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा। और जैसे हमारा मृत्यु होता है हमारे वह स्थान दिया जाएगा और हम उस स्थान में एक दिन जाएंगे। और हमारे कर्मों के द्वारा इस संसार में जब रहते हैं, इस संसार में रह कर के हम उस चीज को, हम उस स्थान को हम कमा सकते हैं। हमारे जीवन कैसा है सिर्फ हम जानते हैं, हमारा जीवन कैसा हम व्यतीत करते हैं हम सिर्फ जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता है। और कोई आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखा सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति आपको अधोलोक या स्वर्गलोक नहीं दे सकता। सिर्फ आप ही है जो अपने आप को तैयार कर सकते हैं और उस स्थान में जा करके जा सकते हैं। मैं एक वीडियो आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि ये सर अधोलोक के बारे में सर मैं जब रिसर्च कर रहा था तो ये वीडियो मुझे मिला था, कुछ ही सेकंड का वीडियो है। देखिए कि क्या होता है, प्ले नहीं हो रहा, दिख नहीं।
परमेश्वर का जब न्याय होगा तो वैसा होगा। हमारा मृत्यु जैसा होगा, यदि हम उस अपने कर्मों में अच्छे रहेंगे तो हमें स्वर्ग लोक मिलेगा। और जैसे ही हम कर्मों में अगर हम बुरे पाए जाते हैं और हमारा न्याय अधोलोक की ओर जाता है तो हमारा न्याय सीधे हम नरक लोक में चले जाएंगे। बोलना तो और बहुत कुछ चाहता था इस विषय पे, लेकिन मन कर रहा है मैं यहीं अपने आप को रोकूं, क्योंकि थोड़ा गला भी खराब है और मैं जो चीज़ अच्छा से परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ चीज़ नहीं हो पा रहा है। आशा करता हूँ कि जो आफ्टर डेथ है, हमारी मृत्यु के बाद में जो हमारे लिए जीवन दिया गया है वह हम सबों के साथ आप लोग समझ गए होंगे इस छोटे से उदाहरण के द्वारा या छोटे से वचनों के द्वारा। और मेरा प्रार्थना यही है कि हमारे पास समय बहुत कम है, हम नहीं जानते हमारी मृत्यु कब हो जाएगा। ना जाने हमारे जाते जाते कहीं पे हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम मर गए और क्या पता हम मन फिराने भी नहीं पाए और हमारा ऐसा हो कि हम अधोलोक में जा पहुंचे। लेकिन मेरा यही विश्वास, यही प्रार्थना है कि हर एक लोग को अवसर दिया जाता है। हर एक लोगों के लिए अभी इस समय अवसर है कि अपने आप को उस परमेश्वर के राज के भागीदारी करें, अपने आप को संभालें, अपने आप को सुयोग्य बनाए कि हम परमेश्वर के निकट जा सके और परमेश्वर के राज के भागीदारी होने पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाए और हम भाई को निवेदन करूंगा कि जो वर्षिप लोग कर रहे थे कि गीत को गाएंगे आराधना, और गीत को हम गा करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हम हर एक जन अपने मनों को तैयार करें और हम यदि लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर में आपके राज के योग्य नहीं हूँ, तो भी इसी समय है हम अपने आप को कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे बदल, क्योंकि वह परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। वह हम सबों से इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि वह अपने लौटे बेटे को हमारे दिया कि उसके लहू के द्वारा हम सब मिटल ले जा सके। वह परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वह हमें बचाने के लिए वह स्वर्ग छोड़ के अपनी महिमा छोड़ करके हमारे बीच में आ गया और हम सब उसके राज के सहभागिता होने पाए। वह हमें थोड़े मोड़े जीवन देने नहीं, लेकिन बहुतायत का जीवन देने के लिए हम हर एक जन अपने मनों को तैयार करें और अपने आप को ऐसा समर्पित करें कि परमेश्वर हाँ मुझ में कुछ बुराइयां हैं, मैं इस समय उसको त्यागता हूँ, उसे कभी त्यागती हूँ और पिता मैं आप ही के चरणों में समर्पित होती हूँ और मुझसे बातें कर, मुझे ग्रहण कर, उस योग बना कि परमेश्वर जो आपने हमारे लिए लहू बहाया है उस लहू के द्वारा हम हर एक जन खरीदे जाए, हर एक लोग बचाए जाए। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। क्यों ना हम उसकी उपस्थिति का आदर करें, हालेलुया। क्यों ना हम इस गीत को गाएं जो सब जानते हैं।
जीवन को प्रथम स्थान देने के लिए पिता मुझे ग्रहण कर। हाँ पिता, मैं सिर्फ योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर आपके निकट आने के द्वारा मैं सिर्फ योग्य बन जाता हूँ कि आपके द्वारा बचाया जा सके। यार पिता, हर एक के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थनाओं का जवाब इनके जीवन को बदल दे परमेश्वर, जो आप इनके जीवन से चाहते हैं पिता। हर एक लोग प्रभु अपने जीवन का आपने समर्पित करते हैं, हर एक लोगों के मनों को तो बदल दे और पिता उस महिमा के राज के लिए प्रभु को तैयार करो कि हर एक जन आपकी महिमा के राज के पिता अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर हर एक की प्रार्थना का जवाब दे। तो अपने वचन में भी कहता है कि तुम्हारे पास चाहे लाल रंग हो, चाहे वह तुम्हें ऊन के समान सफेद कर दिए जाए। हर एक के लिए प्रार्थना परमेश्वर तो वे अपने आप को पहचानने पाएंगे, अपने बुराइयों से प्रभु अलग होकर के परमेश्वर आपकी महिमा की संभावना पाएंगे और हर एक जन प्रभु आपकी आराधना करना पाएंगे। पिता, हमारा मृत्यु निश्चित है और हमारे मृत्यु के बाद परमेश्वर एक स्थान दिया गया है। उस स्थान में पिता हम आपके साथ महिमा के साथ रहना चाहते हैं। परमेश्वर हर एक लोगों को तो तैयार करें, हर एक को प्रभु अपनी ओर खींच, हर एक लोग पिता आपकी की ओर आगे अपने कदम को बढ़ाना चाहते हैं पिता। तो अपनी ओर खींच की परमेश्वर आप ही के साथ बने रहकर बहुत सा फल लाने वाले परमेश्वर हर एक की प्रार्थना को सुन, हर एक के पापों को क्षमा कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, महिमा के स्वर्ग के राज में लेकर। आमीन। कृपया सभी को ध्यान देंगे, उस बहन का नाम तो नहीं लूंगा लेकिन उनका सरनेम है एक आप उनके लिए विशेष अपने प्रार्थना में जरूर उनका नाम रखेंगे, बहन एकता करके। दयाल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम के हम अंतिम खड़ी में हैं, प्रोग्राम के हम अंतिम कड़ी में हैं और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग ने बहुत ही कुछ सीखा होगा और पाया भी होगा। और हम चाहते हैं कि आप उसी तरह आगे बढ़ते रहें परमेश्वर के प्रति और प्रभु में। और हम अंतिम करने को जा रहे हैं, पर उससे पहले एक बात को कहना चाहता हूँ मैं। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं 7:18 हो गया है और हमारा लिमिटेड टाइम था 6 बजे तक, मतलब 4 से 6 हमारा टाइम था और जैसे कि ओवर टाइम हो गया है। पर एक बात को बताना चाहूँगा, कल एक चीज़ हुआ हमारे साथ। हम लोग कल प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे विजय भैया जो कीबोर्ड में बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बोला कि कल हमने पूछा उनको कि चर्च आएंगे कि नहीं कल, और उन्होंने बोला कि मन है मन भी नहीं है, देखता हूँ, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। और एट लास्ट हुआ क्या, जब हम घर की ओर रवाना हो रहे थे, सब अपने अपने गाड़ियों में जा रहे थे, तब विजय भैया अपना गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे। और बड़ी अद्भुत बात है और कुछ सीखने वाली बात है ये कि इतने किक मारने के बाद मैं भी किक मारते मारते थक गया, वो मारते मारते, और ना जाने जो मारा सब थक गए, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। फिर अंतिम में जो यहाँ के केयर टेकर हैं भैया, उन्होंने डिसाइड किया कि आप मेरा गाड़ी ले जाइए और कल सुबह आइए। तो यहाँ पर एक बात सिखाने की कोशिश किया कि
भैया बोल रहे थे मेरा शायद आना होगा, शायद आना होगा, पर अब क्या हो गया उनके लिए, आना ही पड़ेगा। क्या हो गया, आना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से सिखाता है और ये इस बात को भी हमको जानना है कि हमें सही समय में पहुंचना है। किसी भी हम प्रोग्राम में जा रहे हैं तो हमें सही में पहुंचना है, क्योंकि अगर हम सही में नहीं पहुंचते तो ये परमेश्वर का अनादर होता है, ये परमेश्वर का अनादर होता है। और हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखें। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं चाहूँगा, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सबके अपने अपने हाथ पकड़ लीजिए, सबकी एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। सचमुच में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि सचमुच में आज आपने खुदावन हमें कुछ सिखाया। मैं बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें भी सिखाया प्रभु जी। न जाने प्रभु जी हम किस कीचड़ में थे, न जाने प्रभु जी हम किस कोने और गंदी जगह में थे, पर परमेश्वर आपने प्रभु जी हमें बढ़ाया, हमें उस जगह पहुंचाया प्रभु जी, हमें उस जगह पहुंचाया प्रभु जी जहां हम आपकी महिमा कर सकते हैं, हम आपके समीप आ सकते हैं प्रभु जी। सचमुच खुदावन हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम साथ मिलकर इस गाने को गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। यही अवसर है कि हम परमेश्वर के निकट आ सकें। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं सुनूंगा और तुझे अद्भुत और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं समझता। आमीन। हम सबों के जीवते परमेश्वर, हम सबों के प्यारे पिता यीशु मसीह पवित्र आत्मा, महान परमेश्वर पिता आपके चरणों के पास आते हैं। अरे शाम प्यारे पिता, हम आपके
साथ मिलकर प्रभु आनंदित है। इस आप पिता, इस आप आपके नाम है पिता, और हम हर एक क्षण आप ही के निकट, आप ही के हाथों में समर्पित हुए हैं। हम हर एक क्षण प्रभु हम आप ही को पुकारते हैं, और तू अपने वचन भी कहता है तू मेरे निकट आ तो मैं तुम्हारे पास में आऊँगा। हाँ परमेश्वर, हम हर एक क्षण आप ही के निकट आए हैं, हम हर एक क्षण आप ही के पास में आए हैं, हम हर एक क्षण पिता अपने जीवन को आप में समर्पित किए हैं। हाँ परमेश्वर, ताकि परमेश्वर एक मुर्गी अपने बच्चों को जिस प्रकार आप सुरक्षा करती है, लपेट कर रखती है, उसी प्रकार पिता हम आपकी बाहों में पिता हम समर्पित होना चाहते हैं, आपके चरणों में प्रभु आना चाहते हैं। पिता हमें ग्रहण कर, हमें ग्रहण कर परमेश्वर। पिता आपके वचन के तहत पिता हमें स्वीकार कर प्यार पिता। और पिता हमारे बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत सी आशाएं हैं इन जीवन को लेकर के कि परमेश्वर इस संसार में रह करके पिता हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत करने पाएंगे। बहुत ऐसे योजनाएं हैं परमेश्वर, तो अपने वचन में भी कहता है कि सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ परमेश्वर, इस वचन के आलोक में पिता हर एक उन भाई बहनों को पिता हम आपके निकट लेकर आते हैं जो प्रभु अपने जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए पिता वे कल्पनाएं करते हैं, वे प्रभु आपकी ओर आशा लगाए हुए रखेंगे परमेश्वर कि हाँ मेरे जीवन में भी परमेश्वर की ओर से जो आशीष है वह प्रभु इस समय होने पाए। हाँ परमेश्वर, आपकी ओर से जो आशीष है पिता उसको खोल और हर एक भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर तू उन्हें, और ताकि परमेश्वर जो आशीष आपने नौकरी के रूप में प्रभु उनको देना चाहते हैं पिता उसको प्राप्त करके परमेश्वर वे आप ही के नाम को प्रभु धन्यवाद धन्यवाद देने पाएंगे। तू ही प्रभु इनको प्रभु संभाले रख, तू ही प्रभु ऐसा ठाड़स दे, ऐसा संभाले रख, ऐसा योजना बना। जो भी प्रभु में काम करते हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं परमेश्वर ये पिता आपकी ओर से होने पाए, और एक दिन प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी आशीष प्रभु प्राप्त करके पिता इस चीज को प्राप्त करके अपनी जीविका के लिए प्रभु वे साधन को प्राप्त करके परमेश्वर वे बहुत सारे आशीष को प्राप्त करने पाएंगे, क्योंकि तू ही अपने वचन में कहता है कि मुझसे मांग। हाँ परमेश्वर, हम मांगते हैं और प्रभु ये भी मांगते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर कि तुम्हारा जो कल्पनाएं तू विचार करता है तुम्हारे मनों में वह पूरा हो, ताकि तुम आनंदित होने पाए। हाँ परमेश्वर, इसी वचन का लोक में हर एक आपके बेटे और बेटियां को प्रभु आप ही के चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक की प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में जवाब दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये आप ही के वचन के तहत जो आपकी ओर से आशीष है परमेश्वर उसको प्राप्त करके आप ही के नाम को धन्यवाद देने पाएंगे। आप पिता इनके लिए बेहतर जीवन को प्रदान कर, बेहतर भविष्य को प्रदान करके परमेश्वर आपकी मार्गों में चल करके परमेश्वर अपना जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। हर एक बुराइयों से पिता उनको बचाए रखी परमेश्वर, हर एक बुराई से बच करके पिता आप में बने रहकर बहुत सा आशीष को प्राप्त करने पाएंगे, फल को प्राप्त करने पाएंगे। जितने लोग प्रभु पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोग प्रभु कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पिता हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ की सामर्थ दे कि परमेश्वर है आपकी ओर से परमेश्वर प्रभु आपके सामर्थ को प्राप्त करके पिता वे आशीष को प्राप्त करने वाले में पाएंगे। आप एक सिंह का बहन को भी हम याद करते हैं जो पिता अपने जीवन में पिता वह प्रभु डिस्टर्ब है, अपने जीवन में प्रभु वे समझ नहीं पा रहे कि क्या करे, लेकिन बाबा शैतानी ताकत के द्वारा प्रभु बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करने चाहती है। परमेश्वर तो हर एक चिंताओं को धर लेने वाला परमेश्वर तू है। परमेश्वर तुमके पास में जाओ को सिखा कि मैं तुम्हारे संग सदा चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने वाला परमेश्वर हूँ। उनको सिखा परमेश्वर, और प्रभु ऐसा मार्ग उनको बता कि परमेश्वर हुआ प्रभु आपको पहचानने वाले होने पाएंगे और अपने जीवन प्रभु आप में समर्पित करने पाएंगे। यहाँ पे जितने भाई बहन है परमेश्वर, यदि कोई भी किसी प्रकार की निराश में है, किसी प्रकार की हताश में है, किसी प्रकार की प्रभु उलझनों में है, तो परमेश्वर हर एक लोगों के प्रार्थनाओं को प्रभु तू सुनने वाला परमेश्वर है। इसी समय विश्वास करते हैं कि इनकी प्रार्थनाओं को तू सुना है और वो बहुत जल्द प्रभु इनकी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला है। हाँ परमेश्वर तू प्यारे पिता को छू अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर कि
परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु आपके लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाएंगे और बहुत सा प्रभु फल लाने होने पाएंगे। हर एक उन दुविधाओं से, हर एक डिस्टर्बेंस से प्रभु इनको बचाए रख, हर एक उन शैतानी ताकतों से प्रभु इनको बचाए रखिएगा कि परमेश्वर पिता एवं हर एक उन जो भटकाने वाली मार्ग है परमेश्वर उसे ना भटक करके पिता आप ही के मार्गों में चलने वाले में पाएंगे और पिता अपने जीवन को आप ही में समर्पित करके पिता एक दिन आप ही के साथ को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाएंगे। हर एक गुनाहों को क्षमा कर और ये प्रार्थना में पिता आप ही के बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अपनी महिमा के लिए स्वर्ग के राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में हमारे राज क्योंकि राज और हमारे विश्व ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का शाखालिता हम सबको आमीन। इसी से आगे के जो पढ़ाई के लिए उन्हें यहाँ से विदा देना पड़ रहा है, तो सभी कोई उनके सम्मान में सब खड़े हो जाएंगे और हम गीत को गाएंगे और हम गीत का गाने के लिए बहन ताल Baby, now
सुंदर अगुवाई करें। और हम युवा संघ की ओर से हमें कलिदास साहब को कुछ भेंट के स्वरूप हमें कुछ देना चाहते हैं, और उसको देने के लिए हमारे कोरबा-पेश युवा संघ के सचिव को बुलाना चाहूँगा कि उस भेंट को दें। ये एक टेंट वाली मच्छरदानी है। हम चाहते हैं कि वहाँ जब वहाँ पढ़ने जाए तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हम उसको इस भेंट को देना चाहते हैं। कृपया मच्छर से बचाव के लिए, ताकि जब यहाँ से हो जाए तो वहाँ परमेश्वर के वचनों को अच्छे से ग्रहण करें, और हमारे बीच में पुनः कोरबा-पेश वापस आकर हमें परमेश्वर की जो वचन को हमारे बीच में जरूर वे बांटने पाएंगे। हम यही आशा विश्वास करते हैं, और हम सभी यूथ होकर, युवा संघ होकर जरूर अपने अपने प्रार्थनाओं में आपको याद करेंगे। और आप हमेशा अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते रहिए, ताकि आपके द्वारा हम सभी युवा भाई बहन आशीषित होने पाएंगे। यही हम आशा विश्वास करते हैं, और आप लोग शुभकामनाएं देते हैं कि आप निरंतर परमेश्वर में बढ़ते रहिए। धन्यवाद। सभी बैठ जाएंगे। अगर आप अभी 2 शब्द बोलना चाहते हैं तो आपको समय दिया जाता है, और जितने भी युवा भाई बहन अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, फिर आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आपके लिए भी समय है। फिलहाल अभी समय है सर। सुबह ही चर्च में बोल रहा था पाली में कि विदाई जब होता है तो कभी कभी रोना धोना भी होता है, लेकिन मुझे रोना नहीं आता है। मन तो कर रहा है रोने का, लेकिन नहीं रोना। तो बोलेगा अरे यहाँ लड़की तरह रो रहा है। ये बोल रहा था मैं कि जब भी किसी का विदाई होता है तो भावुक सा तो होता है, भावुक होते हैं, और उनके कर्मों को याद करते हैं, करे वाह कितना अच्छा काम किया आपने, और उनके कुछ छाप रहते हैं या कुछ ऐसे चीज बन जाते हैं। वो कई लोग बोलते हैं कि नहीं उसका ऐसा था वैसा था। तो मुझे भी यही लगता है कि मेरे द्वारा कुछ अच्छा हुआ हो गया कोरबा-पेश में, तो मैं चाहता हूँ कि वह उत्साह आप लोग में, हर एक लोगों में दिखना चाहिए। लगता है कि मैं थोड़ा लोगों को रिझाने की कोशिश किया, या लगता है कि मैं थोड़ा शायरी बोल करके कुछ लोगों को उत्साह करने की कोशिश कर रहा था। तो एक ऐसा कहीं भी रहे तो वो चीज आप में और दिखना चाहिए। अरे भैया चला गया, बहुत अच्छा रिझा देता था, अब नहीं, मैं इसके द्वारा उसके स्थान में मैं रिझा, मैं सामने आऊंगी, मैं सामने आऊंगा, ये बोल करके अब सामने आप लोगों को आना है, और वह साफ लोगों में दिखना चाहिए, और ना कि छोटे रूप में, बड़े रूप में, तो बड़े रूप में। अब लोग याद करिए, जब यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़ करके जा रहे थे, अपने चेलों को जब छोड़ करके स्वर्ग की ओर चले गए, तब उनके चेले जो थे वह रोते हुए वापस नहीं अपने घर को नहीं गए, लेकिन वह क्या किए, आनंद मनाते हुए, भजन गाते हुए वो अपने घर की ओर वापस लौटे, और वह दुगने रूप से यीशु मसीह का प्रचार शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया, और पूरे संसार में वह फैले। ठीक उसी प्रकार आप लोगों को भी लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करने की आवश्यकता है, तो आप सामने आइए, खड़े होइए, और बिना किसी के कहे, बिना किसी के अनुमति लिए हुए, या कर सकते हैं कि नहीं मुझे चीज करना है, जो पूरे पेरिस के लिए अच्छा चीज है, तो उसको सामने आकर के पूरे उत्साह के साथ में करिए। तब जा कहीं करके जो ये पेरिस है और भी बेहतर और बेहतर आगे बढ़ने पाएगा। और जो कल्पनाएं आप लोग करते होंगे कि नहीं ये पेरिस को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या आप लोगों की द्वारा ही होगा। आप लोग जब तक आगे अपने कदम को नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये चीज नहीं होगा। और आप में एक क्षमता है, हर एक युवाओं में क्षमता है कि आप में कर गुजरने के बाद क्षमता है, आप लोग कर सकते हैं। और इस कोरबा-पेश को जो मैं और देखना चाहता हूँ, वह फिर सुनना चाहता हूँ, जो पिछले बार जो ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, पूरे डायसिस में कोरबा-पेश का नाम होता है, उसी प्रकार और भी कुछ ऐसा बेहतर हो कि पूरा पेरिस में, पूरे डायसिस में इस कोरबा-पेश का नाम और ऊंचा हो पाए। और कब होगा, जब आप लोग सामने आएंगे, जब आप लोग अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, तब ये बेहतर हो सकता है। और सुंदर विदाई गीत के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे सभी लोगों को, और मैं
धन्यवाद। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा भाई प्रदीप को कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, संभाला है। जब मैं शुरू आया यहाँ पे तो सबसे पहले से मैं जान बस नाम सुना था कि प्रदीप भाई है, प्रदीप है। मैं पहले से कांटेक्ट किया, फिर उसे अच्छी दोस्ती हुई और अच्छा संबंध बना के साथ में। जहाँ भी जाते थे सपोर्ट करते थे, जो भी काम करना रहता था उसे सलाह लेता था। और इनके द्वारा मैं बहुत कुछ सीखा और इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और कई चीज़ों से इन्होंने मुझे बचाया है कि कैसे अपने जीवन को चलाना है। मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई की तरह। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा भाई मनोज को, भाई विनय को, दयाल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके साथ भी मेरा समय बहुत बीता है। और जहाँ भी सेवकाई में जब जाना रहता है तो इनके साथ में भी मैं जाता हूँ, गया और अच्छा सेवकाई हो पाया। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों के सपोर्ट के लिए कि आप लोग साथ होते तो पता नहीं कुछ और ही जो सोचे थे, जो कर पाए थे, मेरे ख्याल में लगता है वो नहीं हो पाया होगा जो मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। दयाल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, लीली दीदी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हर चीज़ में ये सपोर्ट मुझे किए हैं। और अच्छा एक संबंध मेरा बन गया बहन दीदी उपासना के साथ में कि जब हम सारा पानी गए थे तो उनके साथ में पता नहीं क्यों इतना दीदी के साथ में अच्छा रहा रिलेशनशिप। एक बड़ी दीदी की तरह मुझे संभाले उन्होंने हर चीज में। बाप ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, एक चीज बोलना है, नहीं करना है, ऐसा सारा चीज मुझे सिखाते गए। तो इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूँ। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा भाभी का कि जब किसी माँ को जरूरत पड़ता है ना तो दूसरे बात में भाभी सपोर्ट करते हैं। जब मैं घर से वापस आया तो मेरे लिए लगा कि मैं कहाँ रहूँ, लेकिन इन्होंने अपना हृदय को खोला और कहा कि आप हमारे साथ में रहिए और हमारे साथ में रह करके जो जैसा भी बनता है हम जैसा भी करना चाहते हैं हम करेंगे आपके लिए। और अपने बेटे के समान मुझे इन्होंने संभाला और आज तक ये संभालते आए। जब भी मैं कभी तबीयत खराब कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रहा है तो इन्होंने अपने बच्चे के समान कभी अच्छा गर्म पानी करके या तो और भी ऐसे सेवा करके इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इसलिए भाभी मैं तहे दिल से आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि शायद ये जो समय थोड़ा दिन रहा शायद ही मैं आपको भूल पाऊँगा, आपके परिवार को भूल पाऊँगा। और मैं याद करना चाहूँगा, शायद मैं उसी दिन से याद कर रहा हूँ हमारे पेरिस के सच्चू साहब को, अंकल जॉन टप्पो को, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पर्सनली उनसे कहीं मिलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं मिल नहीं पा रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ उनसे शायद हो सके तो कल शायद लगता है कि उनसे मिल पाऊँ। उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है सभी रूपों में, सभी चीज़ों के लिए। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। शायद आपको मेरा धन्यवाद पहुँचा दें उनके द्वारा। बहुत से शब्द हैं, बहुत से कहने को है, लेकिन यही मैं रोकूँ अपने आप को। तो पुनः सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आप भी हमारे भैया को कुछ सुझाव देना चाहते हैं। कैसा लगा आपको इनका कार्यकाल यहाँ 1 साल? अगर आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके लिए भी समय है। जल्दी कम से कम एक बॉयज से एक गर्ल्स से कुछ सुझाव या फिर जो भैया यहाँ रहते हैं आपको सिखा पाए, बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सबों के लिए समय है। जहाँ तक नाम आ रहा है आशीषन, आशीषन और अनुग्रह 2 जन लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आप दोनों हमारे कविता साहब के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताए हैं, ऐसा हमें लगता है। आप दोनों आ जाएंगे जल्दी जल्दी, छोटे रूप में, ज़्यादा लंबा नहीं बोलना है, छोटे रूप में बोलेंगे।
जब भैया शुरू आए थे तो डिंगापुर में आजकल बड़े भैया लोग तो कोई भी नहीं है, तो दो ऊपर पारा तो घुमाने वाला काम आशीष लोग कर, लेकिन नीचे पारा जो है घुमाता मैं हूँ। तो भैया को घर ज़्यादातर मैं ही घुमाया हूँ। तो रास्ता में कई बार चलते चलते उनसे कई सारी बातें हुई, तो उन्होंने हमेशा हम लोग बोला था कि मतलब अब हम लोग के संडे स्कूल में उतने ज़्यादा तो वो नहीं थे, तो आगे बढ़िएगा ऐसा करके हमेशा वो हम लोग को सिखाते रहे हैं। और अभी भी जब भी उनसे मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि मतलब कभी भी कुछ भी फंक्शन हो या फिर कहीं पर भी जाओ तो हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये भैया से मैं जब भी मिलता हूँ तो हमेशा भैया यही सिखाते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भैया जाने की कॉन्फिडेंस है कि थोड़ा डरपोखा जैसा हूँ, इसलिए भैया हमेशा बोलते रहते थे कि कहीं पर भी मौका मिले, चाहे गीत का हो चाहे कुछ का भी हो, तो आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा भैया यही सिखाएं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता तो आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब गर्ल्स में से दो लोग जल्दी, गर्ल्स में से दो लोग जल्दी, तो मेरे को नाम लेना पड़ेगा। सबका नाम बताए बेटे, जल्दी आ जाना। बोलना चाहूँगा बहन सेना और बहन तारामणि, जल्दी आ जाए। इसके बाद हम आज का कार्यक्रम खत्म करेंगे, जल्दी आ जाएंगे। भूख लग रहा है इतना। के बारे में भैया बहुत अच्छे हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं बिताई हूँ भैया के साथ, क्योंकि मेरा बाहर ज़्यादा रहना रहता है। जब भी भैया के साथ मिली हूँ और बात होता था एकदम स्मूथली फ्रेंडली, और मतलब कुछ सुझाव देते थे, बहुत अच्छे से देते थे कि कैसे ट्रैवल से रिलेटेड बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल देते थे हम लोग को। और क्या अच्छा है भैया। अब भैया जाएंगे अपना पढ़ाई करने, मुझे सबका क्या बोलते हैं विशेष है भैया के साथ कि वो अपना जो करियर है आगे और बढ़ना है। मैं भैया को बस यही बोलना चाहूँगी कि प्रभु की अगुवाई में और भी बढ़ते जाएं और भी आत्माओं को बचाएं और प्रभु की संगति में सदा बने रहें और उनको भी लाएं। बस सभी को बहुत धन्यवाद। तो आज का जो फेलोशिप है यही समाप्त करते हैं, और अगला फेलोशिप अगले हफ्ते संडे को रहेगा। अगर किसी के घर में या तो जगह देना चाहते हैं तो बिल्कुल जगह दीजिएगा, और चर्च नहीं करेंगे, आपको समय बता दिया जाएगा और जगह भी बता दिया जाएगा। धन्यवाद। भैया ने कार्यक्रम बंद कर दिया है। मैं चाहूँगा कि एक भैया के साथ एक फोटो शूट हो जाए, और मैं चाहूँगा कि सब कोई एक साथ यहाँ पर आ जाए।